खाद्य संकट पर रूस की तरफ से राहत के संकेत नहीं है। G7 मीटिंग में जर्मनी के चांसलर ने जताई है बहुत बड़ी चिंता। ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा है कि पुतिन का रुख अड़ियल है। जर्मन चांसलर ने पुतिन से फोन पर बात की थी, जिसे लेकर उन्होंने G7 को बताया कि पुतिन कॉल पर अड़ियल लग रहे थे। ओलाफ स्कॉल्ज ने यह बात कह दी कि वो पुतिन जो है वो अड़ियल लग रहे थे। दुनिया पर ये बड़ा संकट आ गया है। युद्ध के साइड इफेक्ट क्या होंगे? युद्ध लगातार जारी है, कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, खाद्य संकट भी देखने को आ रहा है। तो कौन कौन से देश और प्रभावित होंगे और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बताते हैं। सप्लाई चेन टूट गई तो तेजी से महंगाई बढ़ेगी, जो अब देखने को मिल रही है दुनिया के कई देशों में। खाने पीने का जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। यूरोप में 50% तक महंगा हो जाएगा खाने पीने का सामान। रूसी ईंधन पर तनातनी चल रही है, कई देशों के पास इसका विकल्प ही नहीं है, रूसी ईंधन का विकल्प ही नहीं है, और करीब 5 करोड़ लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है इस युद्ध की वजह से। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश, देखिए, अगर एक तो खाद्य जो सामान है वो महंगे हो रहे हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, तो ये युद्ध तो बहुत कुछ, मतलब बहुत महासंकट लेके आने वाला है, सिर्फ रूस यूक्रेन पर नहीं, पूरी दुनिया पर। ये पहले से मालूम था कि ये अगर जंग शुरू हुई एक बार तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और न जाने कितने दुष्प्रभाव इसके झेलने पड़ेंगे। लेकिन जनरल सिन्हा, ऐसा लग रहा है कि ये सब देखने के बावजूद दुनिया खड़ी देख रही है और उसको लग रहा है कि इनएविटेबल है, ये होगा और वो भी होगा जो इसका साइड इफेक्ट है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर पुतिन इस युद्ध का अंत तभी मिस्टर पुतिन अलाउ करेंगे जब उनको सम्मानपूर्वक एग्जिट मिले, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मिस्टर पुतिन हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तीसरी बात कि वो खुद केजीबी में नौकरी कर चुके हैं, तो स्पैनेज और बाकी डिटेल्स उनको बहुत डिटेल में पता है। चौथी बात, जो इतनी परिस्थिति खराब हो रही है उसका दोषी कौन है? 27 मई 1997 को जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका और नाटो एग्री किए थे कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रूस की तरफ नहीं करेंगे, उसको किसने तोड़ा? मेरा यही प्रश्न है, उसको किसने तोड़ा? उसके बाद जब पुतिन को अड़ियल कह दिया जाता है तो कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन जर्मनी जाहिर है दुनिया के सामने हो सकता है ये भी रखना चाह रहा हो, क्योंकि ये माना जाता है कि जर्मनी कदरन सॉफ्ट है अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस की तरफ। लेकिन वो इसलिए इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि वो अड़ियल हैं, कि समझ लो कि तुम अगर सोच रहे हो कि पुतिन को झुका दोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।